जय किसान साथियों, हम हनुमान के सिपाही हैं, इसलिए एक ही बात को बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। आगे चुनाव है, काम भी हो रहे हैं, कोई उम्मीदवारों के जितना हो सकता है उतना प्रचार भी हमें करना है। इस वीडियो के अंदर साइड में ये जितनी भी मूर्तियां आपको दिखाई दे रही है, इन मूर्तियों के बारे में ये लास्ट वीडियो मैं बना रहा हूं। और ये वीडियो अगर आपने देख लिया, चाहे आप आज़ाद समाज पार्टी से या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से या आप किसी कांग्रेस या बीजेपी से, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन मूर्तियों की असलियत आपको पता चल जाएगी। ये लोग किस प्रकार से नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल को रोकने के लिए लामबंद हो रहे हैं। एक एक हकीकत इन्हीं की जुबानी, पहले ये क्या कह रहे थे, अब ये क्या कह रहे हैं, और अब भी जब कह रहे हैं तो इनके साथ वाले नेता क्या कह रहे हैं, ये सारी बातें इस एक ही वीडियो के अंदर आपको सुनने को मिलेगी। सबसे पहले सुनिए नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल क्या कह रहे हैं तेजा जी के जयकारे के बारे में, और उसके बाद में रिप्लाई क्या दे रही है आपकी ज्योति मिर्धा। अब कोई के नहीं माइक पकड़ाए दो, बोलो तेजा जी की, बोलो तेजा जी महाराज की। तो सुना आपने किस प्रकार से पूरे राजस्थान के अंदर जो लोग तेजा जी के मंदिर तक नहीं चढ़ते थे, आज जयकारे पे जयकारा चल रहा है, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने तेजा जी को क्या पुजवा दिया। अगला मुद्दा, ज्योति मिर्धा जी ये कह रहे हैं कि आरएलपी के स्टेज के किनारे खड़े होकर जगदीश जी बिड़िया सर मूंगफली खाया करते थे। मेरे छोटे भाई जगदीश जी बिडिया सर जी जो कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत भुगत के आया हुआ हूँ, मंच के साइड में खड़ा होकर के मूंगफलियां खा खा करके टाइम पास करा था रालोपा में। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, यहाँ पर अखरोट बादाम काजू ये नहीं मिलेंगे, यहाँ पर तो मूंगफली आपको खाकर, ये तो नेताजी ने खुद कहा भाई कि यहाँ पर हम कभी केले खाकर कभी कोई मूंगफली खाकर हम टाइम पास करते हैं। ये क्षेत्रीय पार्टी है। एक तरफ तो आप कहते हो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 1000 करोड़ रुपए की इनकम कर ली, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वहां पर तो मूंगफली खाकर आपको गुजारा करना पड़ेगा। ये इनका घमंड है साथियों, और ये इनका उन लोगों के लिए एक संकेत है जो लालची लोग हैं राजनीति के अंदर, उनको एक संकेत पहुंचाया इन्होंने कि आइए काजू बादाम अखरोट खाना है तो भारतीय जनता पार्टी में आइए। आगे देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात खरनाल के प्रांगण में तेजा भक्तों को कही थी। मैं धन्यवाद देता हूं ज्योति मिर्धा जी आपको, आपकी ही बात को मानकर नागौर के लोगों ने राज्य के अंदर ऐसी राजनीति और ऐसे आदमी को आगे रखा, हौसला दिया, संबल दिया कि जिसके कारण नागौर का नाम पूरे भारत में हो रहा है, और वो नेता है हनुमान बेनीवाल। राय आप दे के आए थे, लेकिन लोगों ने चुना किसको? हनुमान बेनीवाल को। आपने लोगों को राय क्या दी थी? भाई ऐसा आदमी आप चुनो जिसके कारण हमारे समाज का सम्मान हो, जिसके कारण किसान कौम का स्वाभिमान लौटे, जिसके कारण नागौर का नाम पूरे देश में हो, ऐसा आदमी चुनो आप। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले आपने ये बात खरनाल प्रांगण में कही थी। विश्वास नहीं हो रहा? आप खुद सुन लीजिए। और आज भी जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी टिकट की घोषणा करी तो मुहूर्त निकलवा करके जब आए तो आज बाबा के दरबार में पहली बार आकर के हाजिरी दी। मंदिर समिति की ओर से सुख जी साहब आभार माने चुन रही हूँ। मैं ही गांव में एक ही चीज कहनी चाहूँ, लारली बार चुनाव का माहौल मारो बढ़िया हो, पर लोगों के मन में गिड़गिड़ाहटी कि ज्योति ने अगर अब काले जिताए दियो ए नहीं हो जाओ बाबा जैन आज आगले 30-40 वर्ष मांगे छाती माथे आज मुंह दर। लेकिन सारी चीजें इस लोकतंत्र के अंदर नेताओं के हाथ में नहीं होती। आज ये फैसला मेरे समाज को करना है कि 36 कौम के लोगों को आगे साथ लेकर के चल के नागौर का प्रतिनिधित्व कौन लोकसभा में करना चाहिए, वो फैसला करने वाले आप सारे बड़े बुजुर्ग माताओं बहनों नौजवान। तो सुना आपने, इसलिए खरनाल के तेजा भक्तों ने हनुमान बेनीवाल को जिताकर ज्योति मिर्धा की बात को पूरा किया है। नहीं किया है तो ज्योति जी खुद बता दें। बाद में ये ज्योति जी कह रहे हैं कि जेल के अंदर तो हमने पूरी बोतल खाली कर दी, और आपको पता है चोर के मन में हमेशा चोरी की रहती है। ये बात कहते ही उनके मन में एक अगला वाक्य जो सेंटेंस था वो सुनने वाला है, काबिले तारीफ है कि बोतल से हमारा कोई बेर नहीं है। बिल्कुल ज्योति जी, हरियाणा के जिस राज घराने के अंदर आपका ससुराल है ना, उनका बोतल से कोई बेर नहीं है। लेकिन ये बोतल आपके ससुराल वाले उन लोगों की जो बोतल है ना, वो नहीं है, वसुंधरा वाली बोतल नहीं है। ये स्वच्छ पेयजल पारदर्शी व्यवस्था के लिए स्वच्छ पेयजल वाली बोतल है हनुमान बेनीवाल की बोतल। अगली बात, सबसे बड़ी दिक्कत मुझे इस बात की है,
आज पूरे राजस्थान के अंदर नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल को असभ्य भाषा के लिए बदनाम किया जा रहा है कि ये तो बहन बेटियों के लिए, अपने समाज के लिए असभ्य भाषा का इस्तेमाल करता है। मैं पूरे चैलेंज के साथ, चुनौती के साथ सोशल मीडिया पे कहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को कहता हूं, ज्योति मिर्धा और दिव्या मदेरणा के प्रशंसकों से कहता हूं, हनुमान बेनीवाल के जिनके अंदर असभ्य भाषा हनुमान बेनीवाल ने बोली हो, ऐसे वीडियो आप इस कमेंट बॉक्स में सेंड करके बता दो कितने हैं। दूसरी तरफ ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, ये ज्योति मिर्धा जी जो बोल रही है कि नागौर के अंदर असभ्य भाषा का प्रयोग करके आपने जाट समाज, हमारे समाज का नाक काटा है, इस ज्योति मिर्धा को तो कम से कम ये कहने का हक नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके ही चाचा जी क्या बोल रहे हैं, पहले तो ये सुन लीजिए। आज हमारी बहन बेटियों के बारे में मंच पे चढ़ के कोई नेता ऐसी भाषा बोले तो मुझे बताओ सभ्य लगती है क्या? किसी को गंवा रहा है? हम बात करते हैं, आज आप मेरे सामने विराजमान हो, मान लिया कि भाई कोई युवा बच्चे होते हैं, खुश हो जाते हैं गाली गलौज करने से, ताली वाली बजाने से, लेकिन आज जमाना ऐसा है कि मैं आपके सामने बोल रही हूं, लेकिन दुनिया भर में कई जगह मोबाइलों पर आज इसका सीधा प्रसारण लोग देख रहे होंगे। और जब वो लोग सुनते हैं अपने ही समाज की, आप ही के नेताओं के जो बच्चे हैं या उनकी जो बहन बेटियां उनके बारे में इस प्रकार की भाषा सुनते हैं, तो वो भी क्या सोचते होंगे, यार इनके समाज के नेता ऐसे थे। भोसली का खान पूजा दिया कि वहां आज ऊंचो नीचो की कौन बोलूं कि आज मुहूर्त को दिन है, हवेड़ा ठोका ना ठोक दे, एक आध गवा में ठोक दे कोई नहीं आज को निभा मार बहन हर्षा बैठी है तुम्हारे नहीं आज को निभा मार बहन हर्षा बैठी है तुम्हारे थे। भोसली का खान पूजा दिया जो भरी सभा में, भरी मंच पे ये कह रहे हैं कि मेरी बहन बेटी आज ऐसा नहीं बोलूंगा, और उसके बावजूद वो कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहा है। नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने शोषण करने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, जनता को धोखा देने वाले नेताओं को चेतावनी भरे लहजों में बहुत बार चेतावनियां दिए, लेकिन कभी भी असभ्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। हनुमान बेनीवाल ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मैं लाइव में बोलना नहीं चाहता था ये शब्द, लेकिन जब विधानसभा में पहुंचे हुए ये लोग खुद इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और बदनाम हनुमान बेनीवाल को करते हैं। लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल ने यह कहा है ना, आपके नींबू निचोड़ दूंगा, इसका मतलब आपने किसानों का खून पिया है। ये कोई असभ्य शब्द नहीं है। ये कहा है ना, मैं चटनी बना दूंगा, तो ये कहा है कि किसानों का खून पीने वाले नेताओं की मैं चटनी बना दूंगा। इसमें असभ्य कौन सा हो गया? आप खुद कंपैरिजन कीजिए। एक तरफ हनुमान बेनीवाल बोल रहे हैं वो शब्द, और दूसरी तरफ रिचपाल मिर्धा बोल रहा है वो शब्द। नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल बेबाक हैं, स्पष्ट बोलते हैं, इसलिए इनको, विशेषकर इन लोगों को इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि इनको पब्लिक के सामने नंगा कर दिया। इनको इनके भूमाफिया मेघराज सिंह, जो इनका पार्टनर है, ज्योति मिर्धा, रिचपाल मिर्धा इनका पार्टनर है भाई मेघराज सिंह, उनको बेनकाब कर दिया। इधर भंवर सिंह भाटी का भी पार्टनर है। इनकी दूसरी गैंग जो पैसे वाली, पूरा कप्तान है इनका मेघराज सिंह, अरबों खरबों रुपए लेकर पूरी सरकार को कैप्चर करने वाला आदमी हनुमान बेनीवाल को यह बोल रहा है कि हनुमान बेनीवाल ने एलडीसी से लेकर मुख्यमंत्री को कैप्चर कर लिया। आगे देखिए, ये जो मुंडवा के प्रधान है रेवंत राम जी डांगा, इन्होंने आरएलपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आज ये मंच पर बैठे हैं, ज्योति मिर्धा जी बोल रही है। मुझे लगता है कि रेवंत राम जी डांगा आज बहुत पछतावे के अंदर है। उन्हीं की उपस्थिति में मंच पर ज्योति मिर्धा ये बोल रही है कि जो लोग ये कहते हैं कि नागौर के अंदर हमने बहुत काम करवा दिया, आरएलपी वाले ऐसा काम करवाते कैसे हैं? ज्योति मिर्धा पहले तो देखिए खुद क्या बोल रही है, बाद में मैं बताता हूं। बोतल से कोई बैर नहीं था। आरएलपी की बात करते हैं, कहते हैं बहुत ताकत है, कुछ भी करवा लेते हैं। वो करवाते कैसे है? वो साठ गांठ करके काम करवाते हैं। और करवाने का अगर काम था तो मैं कहूं, अगर आपके पास ताकत थी, ये मुंडवा के प्रधान यहां पे बैठे हुए हैं, मुंडवा की पंचायत समिति के अंदर 32 सरपंच सब जगह घूम लिए अपने पैसे लेने के लिए। 32 सरपंच। चवन्नी निधि सरकार ने 75% पैसा सेंटर की सरकार से आता है, 25% राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। 8 बार इनकी जांच करवाई, 8 बार जांच में क्लियर पाए गए, लेकिन पेमेंट आज भी नहीं हुआ। पूछ लो रेवत जी यहाँ पे बैठे, अगर रेवत जी उनकी पार्टी के अंदर थे, अगर करवाना था तो पहले काम इनका करवाना चाहिए था या नहीं? और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ
रेवत जी ने आरएलपी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में अपने यहां पे आए। तो सुना आपने, ज्योति मिर्धा जी ये कह रही है कि मुंडवा के अंदर 75% पैसा पंचायतों को केंद्र सरकार देती है, 25% राज्य सरकार देती है। मुंडवा पंचायत समिति के प्रधान रेवंत राम जी डांगा है और वो प्रतिनिधि है, प्रधान प्रतिनिधि है, और वहां पर एक भी सरपंच को पेमेंट जारी नहीं होती है। रोकता कौन है? ज्योति मिर्धा ने बता दिया। यह पूरी सोची समझी साजिश के तहत मुंडवा पंचायत समिति की पेमेंट्स को रोका गया। भाई रेवंत राम डांगा परेशान हो, उसको बाद में हम भारतीय जनता पार्टी में लाएंगे, फिर पेमेंट जारी होगी और बदनाम हनुमान बेनीवाल को करेंगे। ये अपने ही जाल में बाईसा की अकल बहुत जोरदार है। ज्योति मिर्धा की अकल को मानना पड़ेगा। मोदी तक को बेनकाब कर दिया उन्हीं के मंच पर। अरे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है या फिर राहुल गांधी बनकर आप आकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम ठिकाने लगाने का काम करेगी ये ज्योति मिर्धा। जिस प्रकार से देश भर के अंदर कांग्रेस को ठिकाने लगाने का काम राहुल गांधी कर रहा है ना, ये राजस्थान के अंदर ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर रही है। खुद ही भारतीय जनता पार्टी के मंच पे कह रही है भी हमने मुंडवा पंचायत समिति के प्रधानों का पैसा रोका, ये परेशान हुए, आरएलपी छोड़ी, परिणाम ये हुआ, हमारी एक मंशा है। इससे दूध का दूध और पानी का पानी ये हो जाता है कि इन लोगों ने पूरे षड्यंत्र के साथ, किन लोगों ने? ज्योति मिर्धा ने, रिचपाल मिर्धा ने, भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेताओं ने और मेघराज सिंह ने, इन सब ने मिलकर इसके अंदर दिव्या मदेरणा का रोल थोड़ा कम है बेचारी का, तो जो हालांकि हमारी विरोधी है वो, लेकिन इसके अंदर कम से कम उसका रोल कम है इस बदनामी वाले रैकेट के अंदर, ठीक है ना। तो इन लोगों ने पूरे षड्यंत्र करके हनुमान बेनीवाल, जो पूरे नागौर के अंदर, मैं कहता हूं कितने जिले हैं भाई, 33 जिले हैं राजस्थान के, 32 जिले एक तरफ और नागौर एक तरफ, पूरे राजस्थान के बजट का 30% बजट ले गया अकेला नागौर। तब इनको पेट में दर्द हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। हनुमान बेनीवाल आरएलपी का लीडर है और अशोक गहलोत उसको इतना बजट कैसे दे सकते हैं? एक जिले को पूरे राज्य का 30% बजट ऐसे कैसे दे दिया? तो सुनो मेरी बात, हनुमान बेनीवाल खुद कहता है पार्टी से खुद नहीं कुछ नहीं होता है। जो जज्बे वाले हैं, ईमानदारी से जनता की सेवा करने वाले लोग हैं, वो सरकार चाहे कोई भी हो उससे छीन कर पैसा ले आते हैं। और नेताजी तो खुद मंच पर कहते हैं भाई कि आप मुझे जिता कर भेजो, बाढ़ में जाए केंद्र सरकार, बाढ़ में जाए राज्य सरकार, कोई भी सरकार होगी मैं देखूंगा, मैं पैसे लेके आऊंगा। आज नागौर में सड़कों का जाल बिछा है, आपके पूरे मारवाड़ में नहीं है उतनी सड़कें, अकेली नागौर के अंदर बन गई। केंद्रीय विद्यालय यहां पर खुल रहे हैं। एक बात बताइए, राजधानी जयपुर का जो विकास हो रहा है ना, उसकी तर्ज पर नागौर का विकास हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन रही है। और ये कह रही है कि मैंने काम किया था। अरे इसकी फेसबुक आईडी का स्क्रीनशॉट मैं देख रहा हूं, 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था इस ज्योति मिर्धा ने, उसके बाद में दूसरी अपडेट आती है सीधी 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी में आ रही हूं, इनकलाब जिंदाबाद। अरे वाह। और बाद में यह कहती है कि हम जनता के सेवक हैं। और देखो खुले मंच से ये क्या कह रही है, दादा परदादा आपकी राजनीति करते हैं और प्रॉपर नागौर के अंदर आपका मकान नहीं है। और साथियों मैं बताना चाहता हूं ये मकान कोई ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं है। पहले तो खुद सुनिए ज्योति मिर्धा बोल क्या रही है। लेकिन साथियों नारा उस टाइम पर क्या दिया था? उस टाइम पे हमारे जो छोटे भाई थे ना, जो साथ में वानर सेना में घूमते थे, वे कह दियो कि भाई बुआ जी है जकाने दिल्ली पुगाओ, फूफा जी के आपने रोटियां का फोड़ा पड़े। मैं देखो भेजा काम कर दियो यार, क्या बे कहीं हुई तो अबे भाई टाइम बदल गई। अरे बे फूफा जी आज स्टेज मत ही है ए मने क्यों भी टाइम क्या बुआ जी, ए मने क्यों भी टाइम क्या बुआ जी थाका। सामने वालों ने उठा करके एक आरोप लगाया कि साहब 4 जनरेशन इनकी आ गई और यहाँ पे नेतागिरी कर गए, इनका हेडक्वार्टर पे मकान नहीं है। मैंने कहा 10 शहरों में ले रखा है, एक शहर में और सही। आने से पहले मकान खरीदा, रजिस्ट्री कराई, और आज जब मैंने मेरा नामांकन दाखिल किया है तो 111 नंबर अमर सिंह कॉलोनी स्थायी पता। तो सुना आपने,
10 शहरों में मकान है, एक में और हो जाएगा तो क्या होगा। मैं नागौर में आई, उससे पहले मैंने मकान खरीदा, रजिस्ट्री करवाई, अमर सिंह कॉलोनी 111 परमानेंट निवास। ये नागौर के लोगों का अपमान है, क्योंकि ये टूरिज्म पॉलिटिक्स करते हैं, ससुराल से आते हैं, राजनीति करके चले जाते हैं। अगर जनता की सेवा करना चाहते तो एक परमानेंट निवास तो होना ही चाहिए था। और ये ज्योति मिर्धा बोल रही है 10 शहरों में और है। अरे भाई, नेतागिरी आप नागौर की कर रहे हो और 10 शहरों में और आपका मकान है, वो कहां कहां है? मनोरंजन के लिए, पिकनिक के लिए, वो है कहां आपके 10 शहर दूसरे? सेवा आपको नागौर के लोगों की करनी है। मकान आपने दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई वहां पर बना रखे और बाद में कहते हो जनता हरा देती है। आगे भी हराएगी, क्योंकि जनता के बीच में लड़ कौन रहा है? जनता के बीच में लड़ रहा है हनुमान बेनीवाल। इसलिए जनता उसे प्यार करती है, इसलिए जनता उसे हर बार जिताती है, और इसलिए आप जैसे लोगों को यहां से नागौर से विदा किया है। ज्योति जी, आप कह रहे हो अब परमानेंट निवास कर लिया। आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में देखो, ये खरनाल प्रांगण में वीर तेजाजी महाराज की पवित्र स्थल पर यही बात 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ज्योति मिर्धा ने कही थी कि टेंशन मत लो, आपकी बुआ जी यहीं पर आ रही है, परमानेंट यहीं रहूंगी। रही क्या? नहीं रही ना, अब भी नहीं रहेगी। इसको टेंडर मिला है नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल को कमजोर करने का, 5, 7, 10 करोड़ रुपए मिले हैं। और जिस प्रकार से इसने खुद ने कहा है जेल के अंदर बोतल खाली कर दी। मुझे बस वीडियो के लास्ट में इतना कहना चाहता हूं, बहुत खुशी होती है जो पार्टी कहती है हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी जिसके मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत है। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच के अंदर नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल, एक अकेला किसान का बेटा। आज इनके पेट में दर्द, ये बार बार जब भी बोतल हनुमान बेनीवाल ऐसा नाम लेते हैं ना, दिल खुश हो जाता है। और ये सबूत है, किसान राजनीति के उदय का सबूत है मेरे भाइयों, कि आपके लिए लड़ने वाले आदमी, इंसान, शख्स, नेता हनुमान बेनीवाल को आगे बढ़ते हुए देखते हुए इन लोगों के पेट में कितना दर्द हो रहा है। वीडियो समझ में आ गया ना तो 5 से 7 दोस्तों को शेयर कर दो। बाकी ये जगदीश बिड़िया सर है, मेघराज सिंह है, इनका तो स्टेटमेंट में आपको सुनाना नहीं चाहता। एक वो व्यर्थराम महाराज, क्यों? क्योंकि इनकी औकात नहीं है। ऐसे कुत्ते बिल्ले तो बहुत भौंक रहे हैं, भौंकने दो उनको। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।